परमेश्वर का धन्यवाद हो। बाइबल स्टडी में आप सबको खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में स्वागत करते हैं। आज बाइबल क्लास पार्ट 30 पिछले 29 पार्ट पढ़ने के लिए परमेश्वर ने हमको मदद किया। यीशु मसीह का दूसरी आगमन और उसके बाद होने वाली बातें। कुछ क्लास के बाद ये सब्जेक्ट समाप्त हो जाएगा, उसके बाद नया सब्जेक्ट शुरू किया जाएगा। आप YouTube को फॉलो करते जाएं। प्रभु का वचन सीखने का अच्छे अवसर आप इस्तेमाल कीजिए। प्रभु का मर्जी है तो हर संडे चर्च का समय में तो संडे के लिए स्पेशल सरमन भी मैसेज भी देने के लिए सोच रहा है और खुदा मदद करेगा। तो वचन की सेवकाई के लिए सब लोग प्रार्थना करें। आप इस प्रोग्राम YouTube के द्वारा मीडिया के द्वारा देखते हैं तो आपको बहुत बड़ा सेवा बैठे बैठे कर सकता है परमेश्वर के लिए। वो यही है, आप दूसरों को इस बाइबल क्लास के बारे में परिचय कराइए, इंट्रोड्यूस कीजिए, सब्सक्राइब करने के लिए लोगों को उत्साहित कीजिए। देश विदेश से काफ़ी फ़ोन आते हैं और कमेंट आते हैं। आपका अच्छा फॉलोअप के लिए मैं धन्यवाद देते हैं। आप जो प्रभु का वचन के लिए इंटरेस्ट दिखा रहा है, खुदा आप सबको आशीष दे। अभी हम सीख रहा है हमारा प्रभु यीशु मसीह महिमा में आएगा, उसके बाद इस पृथ्वी में 1000 साल यीशु मसीह क्या करेगा? राज करेगा। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु करके। हमने सीखा है जेरूशलेम में उनका हेडक्वार्टर होगा। जिस शहर से यीशु मसीह को सताया गया, मारा गया, उसी शहर में यीशु मसीह अपना सिंहासन डालेंगे। भविष्यवाणी पूरा होते हुए दाऊद का सिंहासन में वो हुकूमत करेगा। उस समय इस पृथ्वी में रहने वालों का और इस पृथ्वी का क्या स्वभाव होगा, वही हम कल सीख रहा था। यहूदियों का सिचुएशन हमने देखा है। नंबर 2, इस पृथ्वी का स्वभाव क्या होगा। यीशु मसीह महिमा में 1000 साल जब राज करेगा, इस पृथ्वी के ऊपर जितना भी श्राप है क्या हो जाएगा? हट जाएगा। आदम हव्वा पाप करने से पहले परमेश्वर ने सबसे पहले जो पृथ्वी बनाया था, उस पृथ्वी का सेम क्वालिटी में पृथ्वी वापस आएगा। उसके बारे में अभी हमने देखा था। अगर वो आयत एक बार पढ़कर फिर हम आगे जाएंगे पृथ्वी का क्या सिचुएशन है। यशायाह नबी की किताब ध्यान रखना, 1000 साल का हुकूमत के बारे में पूरा बाइबल में लिखा हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा यीशु मसीह का 1000 साल का हुकूमत के बारे में लिखा है यशायाह नबी की किताब में। यशायाह ने, मुझे याद है मैं जब बाइबल कॉलेज में पढ़ते थे, अकेला यशायाह नबी का किताब का बेस में 1000 साल का हुकूमत के बारे में थीसिस लिखने के लिए हमको होमवर्क मिला था। मुझे याद है 100-200 पेज वाला लिखा था। तो इसलिए यह मन में रखे, यशायाह नबी का किताब में विस्तार से 1000 साल का हुकूमत के बारे में बताया है। दानियल का पुस्तक में भी है, प्रकाशित वाक्य में भी है और पौलुस का पत्रियों में भी है। पूरा बाइबल में उसका जिक्र हमें मिलते हैं। देखिए 1000 साल का हुकूमत पर इस पृथ्वी का क्या स्वभाव हुआ। यशायाह नबी 35 अध्याय का पहले आयत और 6 आयत। जंगल और निर्जल देश प्रफुल्लित होंगे, मरुभूमि मगन होकर केसर के समान फूलेगी। वह अत्यंत प्रफुल्लित होगी और आनंद के साथ जय जयकार करेगी। तब लंगड़ा हिरण की सी चौकड़ियां भरेगा और गूंगे अपनी जीभ से जय जयकार करेंगे, क्योंकि जंगल में जल के सोते फूट निकलेंगे
और मरुभूमि में नदियां बहने लगेंगी। मृग तृष्णा ताल बन जाएगी और सूखी भूमि में सोते फूटेंगे। सूखे भूमि में सोते फूटेंगे। सोते फूकेंगे, पानी की कमी नहीं होगा। आगे, और जिस स्थान में सियार बैठा करते हैं उसमें घास और नरकट और सरकंडे होंगे। हाँ, क्योंकि जंगल में जल के सोते फूट निकलेंगे और मरुभूमि में नदियां बहने लगेंगी। मरुभूमि में नदियां बहने लगेंगी। उसका मतलब आज पृथ्वी में क्या क्या कमी है, जिस चीज का कमी है वो पूरा हो जाएगा। मतलब पृथ्वी के ऊपर, मिट्टी के ऊपर जो श्राप है वो पूरा खत्म हो जाएगा। उसका वजह से अकाल नहीं होगा, बिल्कुल खुशहाल में लोग खाएंगे पिएंगे, समृद्धि का एक समय होगा, 1000 साल की हुकूमत। अभी हम देखेंगे उस समय जानवर होगा, 1000 साल का हुकूमत में भी जानवर होगा, पक्षी होगा। जानवर का क्या स्वभाव होगा आप देखिए, यशायाह नबी के किताब 11 अध्याय 6 से 9 तक पढ़िए। यशायाह नबी के 11 6 से 9। तब भेड़िया हाँ। भेड़ के बच्चे के संग रहा करेगा। भेड़िया भेड़ का बच्चे के साथ क्या करेगा? रहा करेगा। आगे। और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठा करेगा। हाँ। और बछड़ा और जवान सिंह हाँ। और पाला पोसा हुआ बैल हाँ। तीनों इकट्ठे रहेंगे। हाँ। और एक छोटा लड़का उनकी अगुवाई करेगा। ये हो सकता है आज? फिर बढ़िए 6 से। तब भेड़िया हाँ। भेड़ के बच्चे के संग रहा आज करेगा। सबसे बड़ा दुश्मन कौन कौन है? भेड़िया और भेड़ फाड़ डालते हैं। भेड़िया भेड़ों को फाड़ डालते हैं, लेकिन जो श्राप खत्म हो जाएगा क्या करेंगे? वो वे एक संग रहा करेंगे। एक संग रहा करेंगे। और आगे। और चीता हाँ। बकरी के बच्चे के साथ बैठा करेगा। आज हो सकता है चीता बकरे की बच्चे के साथ आज नहीं बैठ सकता, लेकिन उस समय बैठेगा। आगे। और बछड़ा और जवान सिंह और पाला पोसा हुआ बैल तीनों इकट्ठे रहेंगे। हाँ, बछड़ा सिंह के साथ और बैल तीनों इकट्ठा रहेंगे। हो गया 9 तक। और एक छोटा लड़का हाँ। उनकी अगुवाई करेगा। एक छोटा लड़का सिंह का अगुवाई करेगा। आगे। गाय और ऋषिनी मिलकर चलेंगे। हाँ। और उनके बच्चे इकट्ठे बैठेंगे। हाँ। और सिंह बैल के समान भूसा खाया करेगा। हाँ, आज कोई सिंह है घास खाता है? आज सिंह को घास नहीं खाता, उसको क्या चाहिए? ताजा मांस चाहिए, लोहू वाला मांस चाहिए। लेकिन जब यीशु मसीह 1000 साल हुकूमत करेगा, शेर क्या हो जाएगा? भूसा खाएगा। मैं बोलता शेर भी तौबा करेगा। तो शेर क्या करेगा? हो घास खाना शुरू हो जाएगा। और आगे। दूध पीता बच्चा हाँ। करैत के बिल पर खेलेगा। वो क्या है? सांप की बिल। हाँ, छोटे बच्चा किसके साथ खेलेगा? सांप के साथ खेलेगा। आप थोड़ा अंदाजा कर सकता है क्या चेंजेस हो रहा है इवन जानवर में भी। आगे। और दूध छुड़ाया हुआ लड़का हाँ। नाग के बिल में हाथ डाल। ओहो, नाग मतलब बड़ा खतरनाक सांप। छोटा लड़का क्या करेंगे? नाग के बिल मतलब जहाँ पर वो रहते हाँ, जहाँ वो रहते हैं वहाँ हाथ डालेंगे। मतलब हम सोच भी नहीं सकता। सुनिए, हमारा प्रभु यीशु मसीह 1000 साल इस पृथ्वी में महिमा में राज करेगा। यहूदियों का हालत चेंज हो जाएगा, पृथ्वी का हालत चेंज हो जाएगा, सिंह का हालत भी चेंज हो जाएगा। जब पृथ्वी के ऊपर श्राप आए थे, उसके बाद सारे जंतु जीवी एक दूसरे का दुश्मन हो गया, एक दूसरे का वैर हो गया। लेकिन सबसे पहले एदन भाग में खुदा ने जहां सबसे पहले पृथ्वी को बनाया और सारे जानवरों को, पक्षियों को रखा, उसके ऊपर राज करने के लिए परमेश्वर ने आदम को हुक्म दिया, उस सेम स्वभाव में वापस आए।
बाकी सारे बात इस मिडिल में हुआ बात है। अभी हम देखेंगे लोगों का, पब्लिक के क्या हालत होगा, पब्लिक के क्या हालत होगा। एशिया 2:4 थोड़ा पढ़िए। वह जाति जाति का न्याय करेगा हाँ, और देश देश के लोगों के झगड़ों को मिटाएगा। अभी देखिए, हम देखते हैं जब यीशु मसीह 1000 साल पृथ्वी में राज करेगा, डायरेक्ट यीशु मसीह राज कर रहा है, डायरेक्ट ही राज कर रहा है, पूरा कंट्रोल यीशु मसीह के पास है। इसलिए कोई मनुष्य पाप नहीं कर सकता। कुछ वेद ज्ञानी लोग बोलते हैं पाप उनके शरीर में होगा, पाप करने का इच्छा हो सकता है, लेकिन वो कर नहीं सकता। मैं इस चीज का नहीं मानते, मैं इस चीज को नहीं मानते, क्योंकि जब शरीर का छुटकारा हो गया वो सब कुछ खत्म हो गया, है ना। यीशु मसीह बादलों पर जब आया है, मरा हुआ लोग जी उठा और जीवित और बचे लोग बदल हो गया, तो वो शरीर ही बदल हो गया। नाशवान शरीर अविनाशी शरीर को पकड़ लिया, पर पाप का कोई मतलब ही नहीं। कुछ वेद ज्ञानी लोग बोलते हैं 1000 साल का हुकूमत का समय में भी लोगों का शरीर में पाप का चीज होगा, बट कर नहीं सकेंगे। मैं इस चीज को नहीं मानता है, क्योंकि शरीर का डिलीवरेंस हो चुका है उसका। एनीवे, मनुष्य उस समय पाप नहीं कर सकता। उसका एक और कारण है, आज मनुष्य को पाप कराने वाला कौन है? शैतान। शैतान अभी किधर है? बंदी में। तो शैतान बंदी में होने से उनका काम नहीं चलेगा, उनका ड्यूटी नहीं है, अभी ड्यूटी से ऑफ है। तो इसीलिए पाप अभी हमको भी, मनुष्य को आज हर एक गलती कराते हैं शैतान। पाप का बाप है शैतान, है ना। शैतानी पाप कराते, लिखा है परमेश्वर का वचन में, जो पाप करते हैं वो शैतान का दास है और शैतान का बेटा है करके यूहन्ना का पत्री में लिखा है। वो अभी नहीं होगा। 1000 साल का हुकूमत में शैतान नहीं होगा, शैतान अधोकुंड में बंदी किया जाएगा। इसलिए मनुष्य कोई भी गलती, कोई भी पाप लोगों के बीच में नहीं होगा। हो, कितना अच्छा हुकूमत होगा उस समय में। बिल्कुल शांति, खुशी, आनंद, सेटिस्फैक्शन, संतृप्ति का एक माहौल पूरा पृथ्वी में भर जाएगा। कोई अशांति नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई ऐसे भयानक बात नहीं। बिल्कुल परमेश्वर का प्यार, परमेश्वर का शांति, परमेश्वर का आनंद, परमेश्वर का प्रसन्स उस समय में सभी लोग महसूस हो जाएंगे। दूसरी बात है, हमारा प्रभु यीशु मसीह कौन है? शांति का राजकुमार है। शांति के राजकुमार जब राज करेगा, वहां युद्ध या लड़ाई का नाम निशाना भी नहीं हो सकता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और इसी तरह यशायाह नबी 65 का 20 थोड़ा पढ़िए। यशायाह नबी 65 का 20। उसमें फिर ना तो थोड़े दिन का बच्चा, हाँ, और ना ऐसा बूढ़ा जाता रहेगा। ये क्या समझा आपने को? ना तो थोड़े उस समय में कोई बच्चा मरेगा नहीं, समझिए ना। अबॉर्शन नहीं होगा। कितना बच्चा है, जन्म होते होते क्या होता है, उसका मर जाता है, आ जाना वही है, लेकिन वो नहीं होगा। क्या लिखा है उधर ही? ना तो थोड़े दिन का बच्चा और ना ऐसा बूढ़ा जाता रहेगा। ऐसे मौत नहीं होगा, ना बूढ़ा जाएगा ना बच्चा मरेगा। क्या जितना भी उसका बारे में वर्णन करे कम है। सकरिया नबी के किताब 14 का 16। सकरिया नबी के किताब 14 का 16। तब जितने लोग यरूशलेम पर चढ़ने वाली सब जातियों में से बचे रहेंगे, वह प्रत्यक्ष राजा को अर्थात सेनाओं के यहोवा को दंडवत करेंगे।
सभी लोग उस समय प्रभु को क्या करेगा? दंडवत करेगा, आराधना करेगा। आराधना में एक बड़ा एकता होगा। अभी हमारे पृथ्वी में क्या हो रहा है? कितना इंसान परमेश्वर लोग है, इतना इंसान बैठा हुआ है, मैं भी परमेश्वर है, मैं भी परमेश्वर है, मैं भी परमेश्वर है, बाबा बाबा वाले कितना लोग बैठे परमेश्वर का नाम लेके। कितना लोग आज पृथ्वी में है, चित्र भित्र हो चुका है मनुष्य। कोई किसी को मारते, कोई किसी को मारते, कोई किसी के पास दंडवत करते, कोई किसी के पास दंडवत करते। लेकिन जब यीशु मसीह 1000 साल राज्य करेगा, एक ही आराधना होगा, एक ही दंडवत होगा। किसको? सारे जाति कुलम प्रभु यीशु मसीह को क्या करेगा? आराधना करे। इसी तरह एक खूबसूरत युग यहां पर शुरू हो जाएगा। ये सातवां युग है। अभी 6वां युग चल रहा है। 7वां युग में परफेक्ट डिस्पेंसेशन, उसमें कोई भी कमी नहीं होगा। हमारा प्रभु यीशु मसीह अपना पवित्र लोगों के साथ 1000 साल इस पृथ्वी में जब राज करेगा, इंसान स्वप्न भी नहीं देखा होगा ऐसे एक हुकूमत इस पृथ्वी में होगा। कितना साल? 1000 साल। पूरा बाइबल में काफी बात उसके लिए लिखा है। मैं कुछ बोल कर जाऊंगा, उस समय का कुछ कॉमन बात है। नंबर 1, 1000 साल का हुकूमत में पीस, शांति होगा। यशायाह 2:4, 9:4 से 7 तक। जॉय, 1000 साल का हुकूमत में जॉय मतलब आनंद या खुशी। यशायाह 9:3, यशायाह 9:3। होलीनेस, पवित्रताई, कंप्लीट पवित्रताई होगा। यशायाह पहले का 26 और 27। ग्लोरी, पूरा पृथ्वी में क्या होगा? परमेश्वर का जलाल, परमेश्वर का महिमा होगा। यशायाह 24:23। कंफर्ट मतलब आराम। यस, कंफर्ट, आराम। आश्वास भी कहते हैं, आश्वास भी कहते हैं कंफर्ट। यशायाह 12 का पहले और दूसरी आयत। जस्टिस है, न्याय, धार्मिकता, जस्टिस। यशायाह 9:7। फुल नॉलेज है, किसी इंसान को भी कोई ज्ञान का कमी नहीं होगा। याकूब का पत्र पे क्या लिखा है? अगर किसी को कोई बुद्धि का कमी हो, उधारता से देने वाला परमेश्वर से मांगे। तो बुद्धि के लिए उस समय प्रार्थना करने की जरूरत नहीं होगा, क्योंकि सारे मनुष्य परफेक्ट नॉलेज, बुद्धि से भरा होगा। यशायाह 11 का पहले और दूसरा। इंस्ट्रक्शंस, इंसान को परमेश्वर खुद क्या करेगा? डायरेक्शंस, इंस्ट्रक्शन मतलब मार्ग निर्देश, अगुवाई है ना। खुदा उस समय डायरेक्ट मार्ग निर्देश करेगा। आज हमको कौन मार्ग, एक विश्वासी को कौन मार्ग निर्देश करता है? पवित्र आत्मा पाप, न्याय और धार्मिकता के बारे में हर इंसान को समझते हैं। लेकिन लिखा है हर समय पवित्र आत्मा इंसान से सब बात नहीं करता। लेकिन उस समय ऐसे नहीं होगा। फुल समय परमेश्वर का इंस्ट्रक्शन इंसान के साथ होगा। यशायाह 2:2 या 3। उसको नो कर्स, श्राप नहीं होगा। उस समय कोई भी श्राप नहीं होगा। यशायाह 11 का 6 से 9 तक। 1000 साल का हुकूमत में कोई भी कर्स नहीं होगा। सिकनेस रिमूव्ड, कोई भी बीमारी नहीं होगा। उस समय इंसान को कोई भी बीमारी नहीं होगा। यशायाह 33 का 24। और उसके बाद कोई भी हैंडीकैप्स नहीं होगा। हैंडीकैप्स को क्या बोलते हैं? अपाहिज
अबाहित, अबाजित, चलो कोई बात नहीं। एंटी का मतलब शरीर में कमी होने वाला कोई भी नहीं होगा, फुल बॉडी होगा। यशाया 29 का 17, 29 का 17, प्रोटेक्शन फॉर ऑल। 1000 साल का हुकूमत में जितना लोग रहते हैं सभी लोग क्या होगा, सुरक्षित होगा। प्रोटेक्शन के लिए कुत्ता को रखने के लिए कोई जरूरत नहीं, सिक्योरिटी कैमरा रखने की जरूरत नहीं, चौकीदार को रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि उस समय सबको सेफ होगा, सेफ्टी होगा, प्रोटेक्शन। यशाया 41 का 8 से 14 तक। नो ऑपोजिशन, ऑपोजिशन मतलब विरोधी लोग नहीं होगा, कोई विरोध नहीं होगा, किसी के साथ भी विरोध नहीं होगा। रूत हंस रहा है, रूत बोलते हैं आज मैं कितना विरोध को सामना करना पड़ता है। हाँ, लेकिन 1000 साल अभी आपका मन में आएगा, वो मेरे विरोध है, ये मेरे विरोध है, ये मेरे बारे में फालतू बोलते, वो मेरे फालतू बोलते, वो मुझे मुंह दिखाते, खत्म 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 खत्म। 1000 साल का हुकूमत में ये कोई भी नहीं होगा। यशाया 14 का 3 से 6 तक। नो इमेच्योरिटी, इमेच्योरिटी मतलब इमेच्योरिटी, इनमेच्योरिटी। हमको मालूम है कुछ बच्चा इमेच्योरिटी जन्म होता है, समय के पहले जन्म होता है कि बच्चा ना, इमेच्योरिटी नहीं होगा। कोई भी इंसान का बर्थ ऐसे नहीं होगा जो इमेच्योरिटी में होगा। आपको नहीं पता है, एक बच्चा को 9-10 महीना माँ का पेट में रहना पड़ता है, कुछ बच्चा 5वां महीना में, 6वां महीना में, 7वां महीने में जन्म होता है, उसको बोलते हैं इमेच्योरिटी। उसको कहाँ रखना पड़ता है, वेंटिलेटर में, सेपरेट बॉक्स में रखना पड़ता है। ये कोई भी झंझट उस समय नहीं होगा, इमेच्योरिटी नहीं होगा। रिप्रोडक्शन होगा, मतलब मनुष्य का जन्म होगा, मनुष्य को बच्चा होगा। जेरेमिया 30 का 20 में लिखा गया, जेरेमिया 30 का 20 में लिखा गया, उस समय बच्चे पैदा होंगे, बच्चे पैदा होंगे। और कोई भी काम करने के लिए लालसा नहीं होगा, मतलब सुस्ती नहीं होगा, आलसपन, करेक्ट, आलसपन, काम करने के लिए आलसपन नहीं होगा। मतलब लेबर, जो लोग काम करेगा वो होशियार से काम करेगा। यशाया 62 का 8 से 9 तक, क्योंकि हमने ये एक विस्तार से गहराई से एक आयत के ऊपर स्टडी करने की जरूरत नहीं। हमारे ये बाइबल क्लास सिर्फ पॉइंट बाय पॉइंट बोलकर जा रहा है। और दूसरा, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी। इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी मतलब सभी लोग अमीर होगा, सभी लोग अमीर होगा, गरीब नहीं होगा कोई भी। सबके पास जो इकोनॉमी है, धन है, वो पूरा होगा। यशाया 4 का 1। इंक्रीज ऑफ लाइट, उसका मतलब सूर्य चंद्रमा ज्यादा प्रकाश देंगे, सूर्य चंद्रमा ज्यादा प्रकाश देंगे, बट संक्षोभ नहीं होगा। जब आज क्या होता है, ज्यादा गर्मी, सूरज का रोशनी आने से इंसान क्या हो जाता है, मर जाता है। ट्रेन में, खेतों में जो लोग काम करते हैं, संक्षोभ, सूरज का किरण मारकर मर जाता है, गर्मी में होता है। उस समय 1000 साल का हुकूमत में सूरज का चंद्रमा रोशनी बढ़ेगा, लेकिन वो इंसान के लिए खतरा नहीं होगा। यशाया 4 का 5 में लिखा हुआ है, वहां ज्यादा गर्मी, अब बोलते ना गर्मी मारा, गर्मी मारकर बेहोश हो जाते हैं, वो चीज उसमें नहीं होगा। यूनिफाइड लैंग्वेज, उसका मतलब अलग अलग भाषा नहीं होगा, सबका एक ही भाषा होगा। क्या सपना देखो कि है, मेरा मन करता है जल्दी मैं उधर पहुंच जाऊं। आपको मालूम है अलग अलग भाषा कब से हुआ? आज मलयाली
पंजाबी मलयाली को देख नहीं सकता, तमिल वाला गुजराती को देख नहीं सकता। आज ना लड़ाई चल रही ना, लेकिन उस समय भाषा का फर्क नहीं होगा, सबका एक ही भाषा होगा। जैसे मैंने सूरज के बारे में बोला, एक जमाना में ब्रिटेन को बोलते थे सूर्य अस्त में नहीं होते, ब्रिटेन ऐसे बोलते थे। ऐसे देश है उसमें सूर्य अस्त में नहीं हो, इतना ब्लेस्ड कंट्री था ब्रिटेन, इंग्लैंड। लेकिन वो चीज नहीं है, मतलब जिस देश में सूर्य अस्त में नहीं होता है वो सबसे परफेक्ट बरकतों का देश कहला जाता है। यूनिफाइड लैंग्वेज सफन्या 3 का 9। आगे यूनिफाइड वर्शिप, एक ही तरीका का आराधना होगा। आज कैसे है, पंजाबी का कव्वाली आराधना अलग है, पंगड़ा वाला अलग है, अंग्रेजी वालों का आराधना अलग है ना, बिट्टू साहब का आराधना अलग है, सिद्धू साहब का आराधना अलग है, फिर गोस्वामी कौन है इसका नाम, गौतम का आराधना और है। कितना वर्शिप लीडर्स है, सबका अलग अलग स्टाइल है, लेकिन यीशु मसीह के 1000 साल का हुकूमत पर एक ही टाइप आराधना होगा, एक ही टाइप वर्शिप होगा। यशाया 45 का 23 उसमें और एक मीनिंग है, और अन्य आराधना नहीं होगा। अन्य आराधना मतलब परमेश्वर को छोड़कर और कोई आराधना उस समय में नहीं होगा। द मैनिफेस्ट प्रेजेंस ऑफ गॉड, एसेकिएल नबी की किताब 37, 27 एंड 28, एसेकिएल नबी की किताब 37 अध्याय 27 और 28। परमेश्वर का प्रेजेंस, द मैनिफेस्ट प्रेजेंस, परमेश्वर का उपस्थिति हर जगह में हर मनुष्य महसूस करेगा। हर जगह में परमेश्वर का प्रेजेंस महसूस करेंगे। लेकिन अभी हम कहाँ महसूस होते हैं परमेश्वर का प्रेजेंस? 2 या 3 जब हम इकट्ठा होते हैं ना, हम अपने आप को फील करते हैं, हाँ हमको यहाँ पर परमेश्वर का आत्मा का उपस्थिति है, ऐसे हम फील करते हैं। लेकिन उस समय ऐसे नहीं होगा, कंप्लीट कंटिन्यू परमेश्वर का प्रेजेंस का मैनिफेस्टेशन, हर जगह में परमेश्वर का महिमा प्रकट होगा। दूसरी भाषा में बोलेगा तो परमेश्वर का शकेना, परमेश्वर का शकेना, शकेना को क्या बोलते हैं? परमेश्वर का शकेना, जो परमेश्वर से ग्रेट मैनिफेस्टेशन का बोलते हैं। परमेश्वर का शकेना हर जगह में ऐसे पानी जैसे रहेगा। और आगे आत्मा का भरपूरी, द फुलनेस ऑफ द स्पिरिट। यशायाह नबी 32 का 12 से 15 तक परमेश्वर की आत्मा का भरपूरी, फुलनेस ऑफ द स्पिरिट हर जगह में हर समय मनुष्य अनुभव करेगा। उसका मतलब जितना ब्लेसिंग, आशीष, पॉजिटिव बातें जो अभी हमने बोला पढ़ा है वो परमानेंट होगा, थोड़ी समय के लिए नहीं होगा। पर पुटीट उसका मतलब उसको कोई अंत नहीं होगा, उसका समाप्ति नहीं होगा, वो कंटिन्यू रहेगा। मतलब ये जितना भी अनुभव मैंने बताया आपको वो तात्कालिक नहीं होगा, थोड़ी समय के लिए नहीं होगा, वो कंटिन्यू रहेगा। मतलब ध्यान से सुनिए, हम अनंतकाल का जीवन के बारे में बोलते हैं ना, अनंतकाल का जीवन, एवरलास्टिंग लाइफ। 1000 साल का हुकूमत अनंतकाल का जीवन के लिए एक स्टेप है। समय में बोलते हैं हमारा अनंतकाल के लिए और केवल सनातन जीवन, ठीक है। हमारा सनातन जीवन में प्रवेश होने का एक स्टेप है। स्टेप को क्या बोलता है? एक स्टेप है 1000 साल का हुकूमत। 1000 साल का हुकूमत के साथ मनुष्य एवरलास्टिंग लाइफ में एंटर हो रहा है।
उसके बाद नया आकाश नया पृथ्वी और आगे हम पढ़ेंगे, और उसके बाद हमारा आनंद काल का परमेश्वर के साथ रहने का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। मैं आपको बोलने के लिए चाहते हैं, आज जो जो बातें हमारे आंखों के सामने हो रहा है, पृथ्वी में हो रहा है, उसका तैयारी हो रहा है। हालेलुया, उसका तैयारी हो रहा है। इसलिए आज का कोई भी बात इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं चाहते हैं जो जो चीज हम स्टडी कर रहा है आपका मन में अच्छी तरह रहे। हम महाक्लेश के बारे में सीखा, हरमगदोन युद्ध के बारे में सीखा, गोग मागोग युद्ध के बारे में सीखा, यीशु मसीह के दूसरी आगमन के बारे में सीखा है, और स्वर्ग में मेमने के ब्याह के बारे में हमने सीखा है, इनाम बांटने के बारे में सीखा। सारे सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट पिछले दिनों में हम सीखते आए। इसी तरह यीशु मसीह का 1000 साल का हुकूमत के बारे में भी मैं विनती करते हैं आपका सबका मन में सेट हो जाए, ताकि हम अपना भविष्य का ओर ध्यान लगाकर प्रभु में आगे बढ़े। पहली बात है 1000 साल का हुकूमत का कुछ विशेषता, कुछ इंपॉर्टेंसी। ये पहली बात है, ये 1000 साल का हुकूमत होगा, 1000 years। इसका एक बड़ा मीनिंग है। 1000 साल का हुकूमत के पीछे परमेश्वर का एक बड़ा योजना है। वो योजना यही है, पिता परमेश्वर ने सोचा अपना एकलौते पुत्र को जिस धरती में अपमान किया गया है, निंदा किया गया है, बेइज्जती किया गया है, उसी धरती में परमेश्वर का पुत्र को आदर करना। 1000 साल को हुकूमत के साथ क्या हो रहा है? पिता परमेश्वर अपना पुत्र, कौन है अपना पुत्र? यीशु मसीह का फुल आदर दे रहा है। कहां? जिस पृथ्वी में उसको थूपा गया है, जिस पृथ्वी में उसको मारा गया है, जिस पृथ्वी में उसको बदनाम किया गया है, उस पृथ्वी में परमेश्वर आदर करने के लिए रखा हुआ एक समय है। 1000 साल का हुकूमत। उतना भी नहीं है, भविष्यवाणी में जैसे लिखा है दाऊद का पुत्र, यीशु मसीह के नाम है दाऊद का पुत्र। दाऊद का पुत्र का नाम का वजह से महिमा में यीशु मसीह महत्वपूर्ण बैठ जाएगा, परमेश्वर का महिमा से पूरा हो जाएगा। ये 1000 साल का हुकूमत में मेरा मन में एक और महत्वपूर्ण बात है। पापी इंसान को परमेश्वर एक मौका और दे रहा है। 1000 साल का हुकूमत में एक मौका और मनुष्य को दे रहा है। उसके बाद अगर उस 1000 साल की हुकूमत में भी अगर मनुष्य परमेश्वर का कहना नहीं मानते, तो पूरा उस पृथ्वी को ही परमेश्वर क्या कर देगा? जला देंगे। ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। तो 1000 साल का हुकूमत में परमेश्वर मनुष्य को टेस्ट कर रहा है, इंसान परमेश्वर को बात मानते या नहीं मानते। आखिरी बात, आज जैसे हम प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह सिखाया हुआ प्रार्थना में, तेरा राज आ जाए, तेरा राज आ जाए, तेरा इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी में भी हो जाए। ये विश्वासियों का प्रार्थना असलियत में पूरा होने का समय। मत्ती की इंजील 6:10, मत्ती की इंजील 6:10। मत्ती के इंजील देख। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपना अपराध एक और बढ़िया बेटे। तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आ जाए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है, वैसे पृथ्वी पर भी हो, वैसे पृथ्वी पर भी
हो, वो प्रार्थना कब पूरा हो जाएगा? जब यीशु मसीह 1000 साल पृथ्वी में राज करेगा। ओके, 1000 साल का हुकूमत के बारे में हमने स्टडी कर चुका है, हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद क्या होगा पृथ्वी में? उसके बाद भी कुछ बातें होना है। उसमें एक 20 अध्याय 7 से 10 तक बढ़ी, प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 7 से 10 तक। हाँ, जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। हाँ, शैतान को, अभी शैतान किधर है? बंदी है, लेकिन 1000 साल का हुकूमत के बाद शैतान को क्या करेगा? छोड़ दिया जाएगा। आगे, वह उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगी, अर्थात गोग और मागोग को, जिनकी गिनती समुद्र की बालू के बराबर होगी, भरमा कर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकलेगा। वह सारी पृथ्वी पर फैलकर पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेगी और आग स्वर्ग से उतर कर उन्हें भस्म करेगी। उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा और वह रात दिन युगन युग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। बहुत ध्यान से सुना। अभी जो जो बातें बहुत स्लोली जाना। अभी हम क्या सीखा था? यीशु मसीह क्या 1000 साल का राज। उसके बाद कास करके 3 बात होगा। 1000 साल, और एक बार आपका दिमाग में बिठा दिया है ना, फिर कभी नहीं भूलेगा। इसलिए मैं वेरी स्लोली बोल रहा। यीशु मसीह के 1000 साल का हुकूमत के बाद तुरंत होने वाला कास करके 3 बातें हैं। पहली बात है, अगाध घुंड से शैतान को, विरोधी मसीह को क्या करेगा? खोला जाएगा। जब खोलेगा, उन्होंने बड़े हंगामा कर देना, बहुत बड़े हंगामा। उस समय की लड़ाई होगा। उस लड़ाई को भी गोग मागोग युद्ध कहते हैं। मैं वहां वापस आएंगे। शैतान को अगाध गुंड से छोड़ा जाएगा, और शैतान आंदोलन नहीं है, आंदोलन नहीं है, बड़ा विप्लव का क्या बोलते हैं, बहुत बड़ा हलचल मचेगा। कौन? विरोधी मसीह और शैतान। नंबर 2, उसके बाद परमेश्वर ने स्वर्ग से आग बरसेगा पृथ्वी पर। स्वर्ग से आग बरसेगा और पृथ्वी को जला देंगे। हम वहां आराम से सीखेंगे एक एक बात के बारे में। उसके बाद जितना जो मसीह में नहीं मरा, जो लोग मरा है जो मसीह में नहीं, समझिए मैं क्या बोलते हैं, जो उद्धार नहीं पाया, जो लोग बिना मसीह के साथ मरा, वो सभी जी उड़ेगा। वो सभी जी उड़ के सफेद सिंहासन के सामने आ जाएगा। 20 अध्याय में हम आगे जाएंगे, उसके बारे में डिटेल से हम देखेंगे। ये तीनों बात ध्यान से सुना। यीशु मसीह का 1000 साल का हुकूमत और हमारा एवरलास्टिंग लाइफ का बीच में होने वाली 3 बातें। जब हमारा सनातन जीवन शुरू करेगा ना, एटर्निटी बोलते हैं ना इसको, सदा का जीवन, एटर्निटी, वो और 1000 साल का हुकूमत, राइट। उसके बीच में होने वाली 3 बातें। नंबर 1, शैतान को खोला जाएगा। कहां से? अगाध कुंड से खोला जाएगा। उन्होंने बड़े हलचल मचाएगा पृथ्वी में। नंबर 2, स्वर्ग से आग उतरा कर पृथ्वी को जला देंगे। ये जो पृथ्वी फिनिश हो जाएगी,
बाइबल में प्रूफ दे रहा है। नंबर 3, आखिरी जजमेंट, फाइनल जजमेंट। यीशु मसीह ने जो दुष्ट लोग है, जो बिना मसीह के साथ मरा है, जो लोग यीशु मसीह को कबूल नहीं किया है, चाहे कोई भी हो, उसका जजमेंट होगा। उसको प्रतिफल देने के लिए नहीं, उसको सीधे न्याय करके उनका गलती को एहसास करा के सीधे नरक, आग में भेजा जाएगा। लेकिन उसको आग में भेजने से पहले विरोधी मसीह को, शैतान को, झूठा प्रॉफिट, फॉल्स प्रॉफिट, ये शैतान का त्रिएकता, शैतान, विरोधी मसीह, फॉल्स प्रॉफिट, ये तीनों को पहले आग में भेजेगा। उसके बाद उसके पीछे चला हुआ लोग, शैतान की अगुवाई में चला हुआ सारे लोग वो नरक में चले जाएंगे। नरक किधर है, बड़ा सवाल है। स्वर्ग किधर है, वो भी बड़ा सवाल है, सबूत है। अभी भी साइंस जो पृथ्वी का रिसर्च करता है, वो ऑलरेडी साइंटिफिकली प्रूफ निकाल चुका है, पृथ्वी का अगाध में आग उबल रहा है। कोई साइंटिस्ट ने सुना उधर से आवाज आ रहा है, नरक से आवाज आ रहा है। नरक में मरेगा नहीं, जैसे हम एटर्नल लाइफ में खुशी शांति के साथ हमारे प्रभु के साथ रहेगा, उसी तरह बिना यीशु मसीह के साथ मरा हुआ लोग नरक में, आग का कुंड में रोते रहेगा पूरा लाइफ। ये सारा साइंटिफिकली प्रूफ हो चुका है। प्रभु का मर्जी है तो आगे मैं उसके बारे में बताऊंगा। तो जब शैतान को खोलेगा, जब शैतान को खोलेगा, गोग मागोग युद्ध, मैंने आपको बोला ना, शैतान बड़े बाहर आकर कितना साल बंदी था वो, 1000 साल शैतान बंदी था। वो बाहर आकर ऐसे क्या बोलते हैं, उसको आजादी मिल जाएगी, आजादी मिलेगी। हो गया क्या, उसको क्या करते हो, भड़केगा, पूरा भड़केगा, पूरा भड़केगा। लेकिन हम 1000 साल के हुकूमत के बाद हमारा इटर्निटी के लिए, इटर्नल लाइफ के लिए हम तैयार हो रहा है। एक परमेश्वर का संतान के लिए, एक विश्वासी के लिए सबसे उम्मीद, हौसला, आशा देने वाला वचन है। आज कष्ट में, दुख में, विरोध सहते हुए प्रभु का सेवा करने वाला हमारे लिए उससे बढ़कर कोई खुशी नहीं है। हमारा एटर्नल लाइफ, हमारा आनंदकाल का जीवन, हमारा फ्यूचर, वही हमारा आशा। आज का पैसा, आज का धन दौलत, आज का कोटी, आज का तारीफ, आज का प्रशंसा नहीं हमारा मुख्य बात है। हमारा मुख्य बात हमारा फ्यूचर है जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा हुआ है। मैं आपको एक बात बोलने के लिए चाहता है, आनंद जीवन, आनंद जीवन, आनंद जीवन, ऐसे बार बार बोलो या याद करो। आज बहुत कुछ गलती से भी हम बच सकता है, समझा। अब हमेशा अपने मुंह से बोले। एक गीत है, भरपूर जीवन तेरे लिए, है ना। तो हमारी एवरलास्टिंग लाइफ के बारे में हम बार बार अपने मुंह से बोले, मेरा आनंदकाल का जीवन, मेरा एटर्निटी, मेरा एटर्नल लाइफ, ये बात बार बार अपने मुंह से बोलो, बार बार वचन बढ़ो, बार बार बोलो। ये दुनिया का बहुत तेरे गलती से हम दूर रह सकते हैं, ऑटोमेटिकली हम दूर रहेगा, क्योंकि वो हमारे मुंह से आने से हमारे शरीर में आनंदकाल का जीवन के लिए की एनर्जी पैदा हो जाएगा।
हालेलुया। एक बड़ा शक्ति हमारे जीवन में मिलेगा। इसलिए ये मैसेज, ये संदेश सुनने वाला मेरे प्यारों, मैं आपसे विनती करना चाहते हैं, इस समय का दौलत, इस समय का अमीरी, इस समय का चंगाई छोड़ दो। ये सारी चीजें, अभी का पैसा, अभी का बरकत, अभी का चंगाई के बारे में लालच देने वाला पास्टर सही नहीं है, वो बिब्लिकल नहीं है। यीशु मसीह चंगा करने वाला पक्का, यीशु मसीह आशीष देने वाला पक्का, यीशु मसीह हमारा प्रार्थना सुनने वाला पक्का। उनका दया है, वो करेगा। वो अकेला सभी के ऊपर देते। अगर कोई पास्टर लालच देकर चर्च में लोगों को इकट्ठा करे, लालच देकर किसी को क्रिश्चियन बनाए, लालच देकर अपना चर्च में मेंबर बढ़ाए, नॉट बिब्लिकल, वो वचन के आधार पर नहीं है। हमारा खुशी, हमारे आनंद, हमारा संबल समृद्धि, वो हमारा फ्यूचर है, वो हमारा एटर्नल लाइफ है। पिता परमेश्वर के साथ, पुत्र प्रभु यीशु मसीह के साथ, पवित्र आत्मा के साथ आनंद काल। आज यीशु मसीह असली रूप में किधर है? स्वर्ग में। आज अभी हमारे साथ कौन है? अभी पवित्र आत्मा। पिता भी स्वर्ग में है, यीशु मसीह भी स्वर्ग में है। यीशु मसीह स्वर्ग में जाकर पवित्र आत्मा को हमारे लिए भेजा। करेक्ट, पवित्र आत्मा भी है हमारे बीच में। लेकिन उस समय हमारे एवरलास्टिंग लाइफ, पिता भी हमारे साथ होगा, पुत्र भी हमारे साथ होगा और पवित्र आत्मा भी हमारे साथ होगा। उनके साथ आनंद काल का जीवन हम पृथ्वी में राज्य करेगा। ये आशा, ये हौसला हमारे जीवन को दृढ़ कराते हैं। अगर इवन 1000 साल का यीशु मसीह का धार्मिकता के साथ जो राज्य करेगा, वही बात भी अगर हम गहराई से सीखे, हमारे होश खोलेगा, हमारा बुद्धि खोलेगा, हमारा समझ खोलेगा। लेकिन आज शैतान क्या कर रहा है? ये बात लोग ना समझे। पढ़िए दूसरा थिस्सलुनी 2:11 और 12। दूसरा थिस्सलुनी 2:11 और 12। इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वह झूठ की प्रतीति करे, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं, वह सब दंड पाए। तो मतलब शैतान एक कोशिश करते हैं कोई भी सत्य के ऊपर विश्वास ना करे। शैतान आज क्या कर रहा है? ऐसे काम कर रहा है, कोई भी मनुष्य सत्य को जान ना, सत्य के बारे में पता न चले, इसलिए शैतान कार्य कर रहा है। यही बात आज बहुत लोगों के साथ हो रहा है। बहुत पास्टर लोग भी है ना, वचन का सही शिक्षा नहीं देते। बहुत टीचर्स भी वचन की सही शिक्षा सिखाते नहीं है। उसके पीछे कौन है पता है? शैतान है। शैतान पादरी साहब को बोलेगा चंगाई के बारे में बोलो आज। शैतान पादरी साहब को बोलेंगे आज दशमांश के ऊपर प्रचार करो। शैतान पास्टर को बोलेंगे आज क्या करे? बरकतों के बारे में प्रचार करे। ये सारे बाइबल में है प्रभा, लेकिन सही शिक्षा देने में शैतान आज प्रभु का दासों को भी रुकते। परमेश्वर के दासों को शैतान रुकेगा या नहीं रुकेगा? रुकेगा, पक्का रुकेगा। सही शिक्षा देने में मैं प्रूफ दूंगा, सही शिक्षा देने में शैतान रुकेगा, बाधा डालेगा। बहुत पास्टर लोगों को शैतान मना करता है, वो ना बोलो, ये ना बोलो, बरकत बोलते जाओ। क्या हो रहा है? ये दुनिया का थोड़ी देर का खुशी, चंगाई, बरकत के बारे में शैतान बोल कर लोग वंचित हो रहे हैं। इसलिए हम प्रार्थना करें, प्रभु हमारे जिंदगी के आनंद काल के बारे में, हमारे एवरलास्टिंग के बारे में, हमारे सनातन जीवन के बारे में
हमारे इटर्नल लाइफ के बारे में, हमारे भविष्य के बारे में सीखने के लिए, समझने के लिए प्रभु हमारे बुद्धि को खोल, हमारे मन को खोल, तो आप और विश्वास में मजबूत होगा, और आत्मिक जीवन में तकड़ा होगा, और प्रभु का क्लोज होगा। उसके लिए परमेश्वर आप सबको मदद करे, सहायता करे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे ईश्वर के पिता, धन्यवाद देते हैं खूबसूरत समय के लिए, हमारे भविष्य के बारे में सीखने के लिए आपने हमको मदद किया। ये वचन सुना हुआ सबको प्रभु तू मदद करे, आशीष दे, शैतान का चाल से हम वंचित ना हो। प्रभु तेरा वचन की शिक्षा सही तरीका से समझने के लिए, सीखने के लिए प्रभु तेरा आत्मा हमको सहायता करे। ये बाइबल क्लास कितना लोग सुनते हैं, उनके आत्मिक जीवन में, उनके शारीरिक जीवन में, उनके सामाजिक जीवन में, उनके जिस्मानी जीवन में प्रभु तेरा आशीष हो, तेरा बरकत हो। जो जो खास विषय के लिए वो लोग प्रार्थना करते हैं, खुदा आप उसको जवाब दे और मदद करे। निराशा से लोग बचाए, भय से लोगों को बचाए, बैकस्लाइड से लोगों को बचाए, पाप से लोगों को बचाए, धार्मिकता के रास्ता में चलते हुए प्रभु हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश होने के लिए हमको सबको सहायता करें। प्रार्थना सुन ले, धन्यवाद हो। यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं। गॉड ब्लेस यू, गॉड विथ यू। खुदा आप सबको आशीष दे। आमीन।